नमस्कार, राम राम। मैं अतर सिंह मीना, बूम ड्राइवर न्यूज़ जयपुर। आज हम पहुंचे हैं लांगरा के पास में गांव है मारी भाट, डांग क्षेत्र में, जो अभी पिछले 1 फरवरी 2020 को एक ट्रेजेडी हुई थी कि बदमाशों द्वारा एक बच्चे को ख़त्म कर दिया गया था, मार दिया गया था। और उसमें काफ़ी बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था। उस मुद्दे में पूरा प्रशासन ही आया हुआ था, रमेश जी भी आए हुए थे। पूरे परिवार को इनको काफ़ी ढांढस बंधाया, आश्वासन दिया, उस बंदे को अरेस्ट कराने का, सरेंडर करवाने का। उस बंदे को अरेस्ट भी किया। अब आज इस परिवार की हम स्थिति देखें तो ये हमारे साथ देशराज जी हैं, जो बच्चा ख़त्म हुआ था तेजराम, उसके बड़े भाई हैं। तेजराम की उम्र भी उस टाइम लगभग 16-17 वर्ष, 16 वर्ष रही होगी। आज इनकी उम्र लगभग 17-18 के समथिंग इनकी है। इनके परिवार में 2 बेटियां हैं। एक बेटी की ये शादी कर चुके हैं, एक बेटी की अभी इनको शादी करनी है। पापा देशराज जी के काफ़ी दिन पहले गुजर चुके हैं, यानी कि घर में सिर्फ अब ये अकेला बच्चा रह गया है। पीछे से एक बहन है जिसकी शादी करनी है, ये भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, पढ़ाई भी छोड़ चुका है। उसके अलावा इनके पास रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं है। आइए जानते हैं क्या स्थिति है इस परिवार की। देशराज जी, कितनी ज़मीन है आपके पास एट प्रेजेंट में? सर हमारे पास में 1 बीघे थी, तो उस हमारे 4 चाचा थे, उसके लिए फिर 4 उनके लिए 1 बीघे में से आधी आधी कर दी। अच्छा, तो थोड़ी तो ये हादसा हुआ उसके बाद में जो आपके पास प्रशासन आया, मंत्री आया, उन्होंने क्या क्या आश्वासन दिया आपको? उनमें से कुछ हुआ अभी तक? मंत्री ने बोला कि एक तुम्हारे को नौकरी मिल जाएगी, और सरकारी 1 लाख रुपए का चेक, और कुछ मैं पर्सनल भी सहायता भी कर सकता हूँ। तो वो अभी तक कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और 2 लाइसेंस की बोला। सॉरी, 2 लाइसेंसिंग के गए सर जी। अच्छा, 2 लाइसेंस? हाँ, 2 लाइसेंस। शस्त्र लाइसेंस? तो वो हुआ अभी तक? नहीं हुआ सर। अच्छा, वो भी नहीं हुआ अभी तक। तो उसके लिए आपने कहीं फॉर्म अप्लाई कर रखा है? हाँ, लगा रखे सर। अच्छा, लगा रखे हैं। अच्छा, तो ये भी आपको एक नई चीज़ देखने को मिली है। मुख्यमंत्री सहायता कोष से माननीय रमेश जी ने उस टाइम अनाउंसमेंट किया था कि 1 लाख रुपए की सहायता राशि आपको दी जाएगी। वो भी 3 महीने हो गए, वो भी अभी तक इनको कुछ मिला नहीं है। प्लस में उन्होंने कहा कि मैं मेरी पर्सनल सहायता भी मैं आपको करूंगा, वो भी इनको 1 रुपये की सहयोग नहीं किया। घर में एक बोर लगाने की बात की थी, बिजली का कनेक्शन तो शायद इनके पास है। प्लस में इनको न नरेगा से कोई सहायता मिल रही है, न इनको एक पालनहार योजना करके और यहाँ पे चालू है, ऐसा ये लोग बता रहे हैं, उसमें भी कुछ भी नहीं है। साथ में इनको एक नौकरी के लिए भी बताया गया था। उस नौकरी की स्थिति में क्या हुआ? नौकरी के पास गया, 1 दिन गया, तो उसने बोला कि एक और था, उसका नाम था पंकज, कि उसको तुम कागज़ दे दो, उससे बात कर लेने का। फिर मैंने लड़के ने उसका फ़ोन लगाया, तो उसने बोला सोमवार के दिन आना। फिर मैं सोमवार के दिन गया, मैं और हमारे एक जीजा था 24 का, दोनों गए थे। फिर उसने बोला कि तुम वहाँ पर जाओ। एक सेकंड। हाँ। फिर उसने बोला कि तुम वहाँ पर जाओ। जयपुर पहुँच गए, उसके बाद क्वार्टर पे रमेश जी के वहाँ। हाँ। फिर उसने बोला पंकज ने कि तुम ऐसा करो, तुम वहाँ पर जाओ, वो लाल मंडी वो है तो जयपुर में कौन। फिर वहाँ पर हम पहुँचा दिए दोनों। फिर उसके पास गए थे, उसने बोला कि बेटे तू कहाँ का है रहने वाला? मैंने की सर करौली का। अच्छा, तेरा तेजराम भाई? मैंने यहाँ सर। कि तो बेटा तू यहाँ पर क्यों आया? मैं सर मैं 3 नौकरी की। कि बेटा ये नौकरी तो तेरी प्राइवेट है, 6,000 रुपये का महीना मिलेगा, इसमें तू जो कोई अपने कोई 58 से पर 6,000 रुपये कर देगा, पर जो कि इसमें तू क्या खाएगा? जो कि प्राइवेट भी नौकरी है, जो कि ना बढ़ती है ना घटती है, जो कि यहाँ जो कि यहाँ के लोग हैं जो कि वैसे डोलते हैं। तो जिस टाइम मंत्री जी आए थे तो क्या पूरी पब्लिक के बीच में बोला था उन्होंने कि आपको एक नौकरी मिलेगी? आप तो क्या सरकारी नौकरी के लिए बोला था या प्राइवेट? सरकारी नौकरी के लिए बोला। अच्छा, तो अभी जैसे आपकी 18 वर्ष उम्र हुई है, तो आप एक बार दोबारा से प्रयास करना, अपने पेपर जो भी हैं उनको एक बार और देना। गया था अभी दोबारा हाँ, फिर जाके दोबारा गया, फिर दोबारा बोला कि मैं तुम्हारे को करौली में देखूंगा, कि तुम करौली मिल जाएगी, तो करौली में भी ढूंढता हूँ। अभी मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ, आप सभी भाइयों को, मेरे दर्शकों को। हरियाणा में एक ऐसा ही हादसा हुआ था। उस हादसे में उस परिवार के कोई करने वाला नहीं था, वो बंदा अपंग था पैरों से। तो वहाँ पे जब मंथली सभा बिठाई जाती है, जो उप मुख्यमंत्री, मंत्री, ऐसे लोग वहाँ बैठते हैं, एरिया में कोई भी समस्या होती है उसका सॉल्यूशन करते हैं। ऐसा ही एक परिवार था, ऐसा ही एक बंदा था। उसको ऑन स्पॉट रोडवेज में, वहाँ के जो मंत्री जी थे उन्होंने रोडवेज में नौकरी दी, और विदिन 5 दिन के अंदर में उस बंदे ने वहाँ पे नौकरी ज्वाइन की।
सरकारी नौकरी उस बंदे ने ज्वाइन की। और हमारे यहाँ के जो मंत्री जी हैं वो पब्लिक के बीच में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के बाद स्थिति आप सुन सकते हो इस बच्चे के मुँह से कि प्राइवेट जॉब के लिए मुझे जयपुर बुला लिया गया था और उसके बाद मुझे 6,000 की नौकरी वहाँ मिली, लेकिन मुझे फिर वहाँ से वापस आना पड़ा। अच्छा, उसके बाद और क्या क्या आश्वासन दिया, क्या क्या आपको, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है शस्त्र लाइसेंस, ऐसा कुछ लाइसेंस वाइसेंस हथियार वथियार के लिए कुछ? लाइसेंस की बोला, एसपी ने बोला 2 लाइसेंस, अच्छा फिर उसने बोला मंत्री ने 2 नहीं 3 करवा दूंगा लाइसेंस। अच्छा। हाँ। तो उसके बारे में कुछ किया उन्होंने, कुछ हेल्प की थोड़ी? कुछ भी नहीं किया, हम जयपुर भी पहुंच गए जांच कराने के लिए हाँ। और फॉर्म भी भर दिए, ये अभी कुछ नहीं हुआ। तो अभी यहाँ पे जो सुदर्शन जी एसडीएम साहब हैं सुदर्शन जी, उनको आपने दोबारा एप्लीकेशन दी? नहीं दी। नहीं दी। आप दोबारा से एक बार ये सारी प्रक्रिया आप दोबारा से एक बार और करना साहब। 3 महीने हो गए हमें, ने तो लाइसेंस का हथियार मिला, ने हमें अभी पालनहार योजना का हुआ है, ने नरेगा का हुआ है। पर मैं जयपुर वहाँ पर करौली वो मिलेगा मेरे रमेश जी थे, हम उस पर गए, मेरे मैं और राम स्वरूप चाचा, तो उसने बोला कि अभी जो कि मर्डर केस है, अभी इसमें जो कि बाद में भी मिलेगा 1 लाख रुपए का चेक, अभी नहीं मिलेगा, जो बाद में मिलेगा। तो बाद में कब मिलेगा, कितने दिन बाद मिलेगा? पता नहीं, जो कि अभी बाद। कोई बात नहीं, आप एक एप्लीकेशन लिखना और दोबारा से इसको एक बार दीजिएगा। और उसके अलावा है क्या नाम है, सुशीला देवी जी, इनको इनको आपको क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है सरकार की तरफ से? कुछ नहीं, मेरे 500 रुपये मिला महीना। 500 रुपये महीने को। और जो कोई सहायता के उसमें किसी ने कहीं दिया हो आपको कुछ? कोई नहीं दी, 50,000 दे देगी उसके सपोर्ट रखे। सपोर्ट कोई मतलब उनका आपको पता नहीं है कौन थे, कैसे, क्या, सिर्फ दान के तौर पे दे के गए हो? तो मेरी देखो, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि समाज में ऐसे भी लोग होते हैं कि सरकार में बैठे जो मंत्री लोग होते हैं वो आश्वासन बहुत बड़ा दे देते हैं पब्लिक के बीच में, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पब्लिक में बड़ा ज़रूर बन जाते हैं, लेकिन समाज में ऐसे लोग भी बहुत हैं कि ऐसे परिवार को हेल्प के तौर पे अपनी पॉकेट से 50-51 हज़ार रुपये, मेरा मानना काफ़ी होते हैं एक बंदे की जेब से। तो आगे मेरी समाज से विनती है, जितना ज़्यादा हो सके इस परिवार की कोई भी भाई मदद करना चाहे वो कर सकता है। आपका अकाउंट नंबर इसमें दे दीजिएगा, अगर कोई भाई आपकी कोई हेल्प करना चाहे तो वो डायरेक्ट आपके खाते में 2 पैसा आ सके। अगर कोई भी भाई 2 पैसे की आप हेल्प करना चाहते हो, कौन सी बैंक में आपका अकाउंट? बड़ौदा। बड़ौदा कहाँ पे? करौली। करौली बड़ौदा बैंक में इनका अकाउंट है। अभी हम डिस्क्रिप्शन में इनका अकाउंट नंबर दे देंगे। देशराज के नाम से ही है खाता? देशराज के नाम से, देशराज जी के नाम से बड़ौदा बैंक करौली में अकाउंट है इनका। डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर हम दे देंगे। कोई भाई अगर 1 रुपये से लेके और कितने भी इसकी मदद करना चाहे वो कर सकता है। जब लोग 50-50, 51-51 हज़ार रुपये दान में इतनी दूर से आके यहाँ दे के जा सकते, तो आपको अपने एक फ़ोन से 10, 20, 50, 100 रुपये एक फ़ोन से पेटीएम या बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र आसानी से आप कर सकते हो। दिल में जगह होनी चाहिए, ये मेरी आप सब लोगों से विनती है। इस परिवार को न्याय मिले, यही हमारी दुआ है।